कुछ लोग और कुछ भाई खड़े हैं। नाम क्या है भाई साहब आपका? मेरा नाम साद मुश्ताक है, मैं डॉक्टर साद मुश्ताक हूँ। डॉक्टर साद मुश्ताक, भाई पढ़े लिखे हैं, किसान हो? जी हाँ, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं यहाँ आया हुआ हूँ टिकरी बॉर्डर पे, और ये देख करके कि ये किसान सिर्फ किसानों के बचाव के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरी देश की हिफाजत के लिए आए हुए हैं। ये देश की बचाव की हिफाजत के लिए है। ये पंजाब और हरियाणा के सारे किसान, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। ये कहना कि ये सिर्फ कोई एक धर्म की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। न ये कि एक स्टेट की बात है, पंजाब की और हरियाणा सब लोग मिल करके और सब किसानों की के लिए और सब गरीबों की और मजलूमों की मदद के लिए आए हुए हैं, ताकि ये काला कानून ख़त्म हो और इस मुल्क की हिफाजत हो। इस मुल्क की जो आर्थिक व्यवस्था ख़त्म हो रही है और कॉरपोरेट के हाथों में जा रही है हुकूमत, और ये पूरा देश जा रहा है, उसकी हिफाजत के लिए आए हुए हैं। मुझे अफसोस है उन पढ़े लिखे लोगों पर, जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, जो किसानों के बेटे हैं। वो सुबह से शाम तक खाते हैं, किसानों की पैदावार खाते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है और वो किसानों के आंदोलन में शरीक नहीं है। मैं उनके ज़मीर को जगाना चाहता हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें आकर के शरीक हों। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं, बल्कि देश बचाओ ये आंदोलन है, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। और ये ख़ास तौर पर ये देखना है कि देश जो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जा रहा है, उससे अगर बचाव नहीं किया तो ये दिन सबके साथ आने हैं। पहले बिजनेसमैन के साथ गया, नोटबंदी हुई, और अब किसानों के ऊपर ये मार है। इसलिए सबको आगे बढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए। हम मुसलमान हैं, लेकिन किसान की औलाद हैं, किसान के बच्चे हैं, इसलिए हम लोग इसमें आए हुए हैं। हम यहाँ देखते हैं कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब लोग इसमें आते हैं और अपने देश की बचाव और हिफाजत के लिए, कि जिस धरती में पैदा हुए और जिस धरती में जाना है, उस धरती की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। चंद लोगों के हाथों में देश को बिकने नहीं देना है, नहीं देना है। कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें कोई मजहब की बात नहीं है। ये जो लड़ाई है ये अकेले किसानों की नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे वर्ग को इनका स्पष्ट कहना है कि भाई इसका असर उन लोगों पे भी पड़ेगा जो फसल जो अनाज खरीद के खाते हैं। ये मत सोचियो आगुन वे बच जाएंगे, क्योंकि कॉरपोरेट के हाथों में किसान बिक जाएगा, एक तरह से उसका लाचार हो जाएगा किसान, और कॉरपोरेट मनमर्जी के भाव में फिर उस अनाज को बेचेगा। तो जो भी आदमी अनाज खरीदता है उसको भी इस आंदोलन में, और पढ़े लिखे लोगों का, डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि पढ़े लिखे वर्ग को भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए और पूरे देश को मिल करके ये आंदोलन लड़ना चाहिए। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम है कमरे आलम। कमरे आलम, मैं भी किसान हूँ। किसान कहाँ से हैं वैसे आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? जी जी। वाह जी वाह। बिहार वाले भी पहुँच गए भाई, देखो। तो क्या कहना है भाई साहब आपका? मेरा कहना यह है कि ये जो आंदोलन है इसके अंदर तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मिलजुल करके हिस्सा लेना चाहिए और ये काले कानून को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और हुकूमत को मजबूर करें कि मोदी अपने काले कानून को वापस ले। तो भाई का कहना है बिहार से आए हैं। डॉक्टर साहब आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बिहार से हूँ और मैं दिल्ली यहाँ रहता हूँ, यहीं मेरी प्रैक्टिस भी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं PhD हूँ और वहाँ मैं UTI यूनिवर्सिटी टीचर असिस्टेंट भी रह चुका हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उर्दू डिपार्टमेंट में। और तो मैं ख़ास तौर पर मुझे अफसोस उस वक्त होता है जबकि यहाँ पढ़ा लिखा जो प्रोफेसर, लेक्चरर, IPS, UPS वगैरह में जो लोग हैं, वो लोग जब आगे नहीं आते, जिस वक्त वो चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उस वक्त ज़रा इन किसानों को जो इस सर्दी में, इस ठंडक में अपने बाल बच्चों को छोड़कर इस देश के बचाव के लिए रोड पे पड़े हुए हैं, उनकी मदद के लिए उनको आगे नहीं आना चाहिए। जो लोग कलम से, बातचीत से, अपने आइडियाज़ से, अपने थ्योरी से, अपने ख्यालात से आगे आना चाहिए। ले बेज़मीर लोग होंगे या इंसानियत उनमें ख़त्म हो चुकी होगी कि जब वो चंद रोटी टुकड़ों के चक्कर में जो पलते हैं, जो उनको सैलरी मिलती है, उसके खौफ की बिना पे किसानों का जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उनकी ज़मीर को मैं जगाना चाहता हूँ कि इस किसान आंदोलन में उनको बढ़ कर के हिस्सा लेना है। ये हम सब की ज़रूरत है।
वरना देश गरीब हो जाएगा। परेशान हो रहा है इस वक्त पूरा देश, इसलिए सबको आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। किसानों का साथ देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सबको धर्म से ऊंचे उठ करके किसानों का साथ देना, इसके लिए हमें जिंदा रहना है और इसकी आवाज़ बुलंद करनी है। किसान एकता, ये मिसाल कायम की है बिहार से आए हुए इन मुस्लिम भाइयों ने कि ये किसानों का भाईचारा और अपने देश की एकता व अखंडता को नहीं टूटने देंगे। इनका ये कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और सभी मजहब, सभी जात, सब लोग किसानों के साथ हैं। एक और भाई खड़े हैं, नाम क्या है भाई साहब? अब्दुल रहमान हुआ। अब्दुल रहमान कहाँ से हैं सर? मैं भी बिहार से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। तो हम भी इस काले कानून के मुखालफत में और किसानों की हिमायत में आए। हम भी किसी न किसी दर्जे में किसान से जुड़े हुए हैं। किसान जो हमारे लिए पैदावार करता है उसको हम उसके उपभोक्ता खरीदार हैं, उसके हम यूज़र हैं, यूज़ करते हैं। तो किसी न किसी दर्जे में हर एक को नुकसान होगा इसका, इसलिए हम इनकी हिमायत में इस काले कानून की मुखालफत में आए हुए हैं। तो भाई अब्दुल रहमान का कहना है कि इसका हमें भी नुकसान होगा। जो बात मैंने पहले बताई थी, ये लोग अनाज खरीदते हैं, इनको भी इनका तो समझ में आ रही है यह बात कि कैसे नुकसान होगा कि भाई जब हम अनाज खरीदेंगे तो हमने महंगा मिला करेगा। इनका समझ में आ रही है। ये बाकी जनता ने, हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, वो ये समझे इस बात को। जो ये किसान भाई बिहार के हैं, ये क्या समझाना चाहते हैं। आप सारे सियाने हो, इनको समझो। और इनका कहना है कि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद।